today I am going to teach you voice. Voice टू टाइप्स होती है, एक एक्टिव वॉइस एंड सेकंड होती है पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। किसी भी वाक्य को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक सब्जेक्ट को प्रारंभ करके लिखा जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट को प्रारंभ करके वाक्य को हम लिख सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट जो वाक्य होता है, वाक्य में सब्जेक्ट प्रधान है या ऑब्जेक्ट प्रधान है, वो आपकी वॉइस कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस क्या होती है, जब किसी वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है वहाँ आपकी एक्टिव वॉइस होती है, और जब किसी वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो वो आपकी पैसिव वॉइस होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रही हूँ। जैसे आपका है शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक। देखिए किसी भी सेंटेंस के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। एक होती है हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता, दूसरी वर्ब की आवश्यकता और तीसरी होती है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता। तो इसमें सेंटेंस में आपकी तीनों चीजें आ गई हैं। यदि हम इसमें से ऑब्जेक्ट को हटा दें तो देखिए जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों चीजें हैं तो हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो पैसिव वॉइस इसकी क्या बनेगी, देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट है तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। आ बुक, हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार आ जाएगी इज टेंस के अकॉर्डिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी होती है रीड, और बाय शी का ऑब्जेक्ट होता है आपका हर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट था उसका हमने यहाँ पर क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। और ये हेल्पिंग वर्ब आपकी टेंस के अकॉर्डिंग आ गई है और रीड आपकी वर्ब है। तो इस प्रकार से हम ये पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो मुख्य नियम होते हैं ये वही है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और सेकंड करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। थर्ड है ऑलवेज, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन बाय का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर बाय हर हुआ। तो देखिए ये थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के मुख्य नियम। अब आ जाइए आपको जो आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो नाउन और प्रोनाउन को चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नाउन प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है और इधर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपके एक्टिव वॉइस में होते हैं, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो हम किस प्रकार से इन्हें चेंज करेंगे, देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। वी का हो जाता है अस, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है, वो को हम वूम में चेंज करते हैं। और यदि आपका कोई एनी नाउन आता है तो एनी नाउन को हम क्या करते हैं, बाय नाउन। बाय नाउन ये हो जाता है एज इट इज, यानी जैसा आपका नाउन है आपको वैसे ही लिखना होता है। अब ये थे आपके प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट बनाना, और यदि आपका कोई नाउन आ जाता है तो आपका नाउन नहीं होगा। अब ऑब्जेक्टिव केस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी मी का आई हो जाएगा, अस का वी, यू का यू, हिम का ही, शी का हर का शी हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, दैम का दे हो जाएगा, हु का वूम का वू हो जाएगा, और एनी नाउन एज नाउन आ जाता है, आपका बाई नाउन आ जाता है। अब देखिए इससे आगे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ये आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं। जो टेंसेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन उनमें से 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है।
तो देखिए वो कौन कौन से टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। इसमें सबसे पहले आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों टेंसेस की पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं, और जो 8 हमारे बचते हैं उनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। और जब जो 8 टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है वो मैं आपको कल बताऊंगी, कल की वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार से उनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।